आप सभी बच्चों के लिए यहाँ एक चैलेंज है। 2:3 = 4:6। ये प्रपोर्शन सही है या गलत, ये समानुपात सही है या गलत, ये बताना है। तो अभी कमेंट मत करना, पहले पूरी वीडियो देखो और एंड में कमेंट करना राइट और रॉन्ग, ठीक है। आज प्रपोर्शन ऐसा क्लियर होगा कि गलती की पॉसिबिलिटी 0 हो जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूनम। एस-क्यूब में आपका स्वागत है। ये हमारी रेशियो एंड प्रपोर्शन सीरीज़ की सेकंड क्लास है। अगर आपने फर्स्ट क्लास रेशियो बेसिक्स नहीं देखी है तो पहले वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये सीरीज़ है, रैंडम वीडियो नहीं है। आपको याद है पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, किया किसी ने सॉल्व? नहीं? तो अब देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करती हूँ। बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन क्या था? रवि और मोहन के अंकों का अनुपात 6:7 है। यदि दोनों के अंकों का योग 130 है तो मोहन के अंक कितने हैं? तो रवि और मोहन के अंकों का अनुपात दे रखा है। रवि और मोहन के अंकों का अनुपात दे रखा है 6:7 और दोनों के अंकों का योग यानी कि कुल अंक दे रखे हैं 130 और यूनिट में कितने बनते हैं? 6 और 7 13, यानी कि 13 यूनिट हमें दे रखा है 130। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा? कम, कम के लिए भाग, यानी कि 10। ओके, तो अब हमें पूछा है मोहन के अंक कितने हैं। तो मोहन के अंक यानी कि 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू ज़्यादा के लिए गुणा, तो 7 × 10 हो जाएगा हमारे पास 70 आंसर। तो मोहन के अंक 70 बनेंगे। चलिए अब प्रपोर्शन पर चलते हैं। प्रपोर्शन क्या है, समानुपात क्या है? तो अब ध्यान से सुनो। जब दो रेशो बराबर होते हैं तो उसे प्रपोर्शन कहते हैं। जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे A:B, C:D। तो ये होता है तरीका समानुपात दिखाने का। अगर A:B, C:D बराबर है तो वो इस तरीके से हम समानुपात में उसको दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि A/B जो है वो बराबर है C/D के। गॉट इट? अब हम देखें कि 2:3 और 4:6 बराबर है या नहीं। तो 2:3 और 4:6 क्या ये बराबर है? 2/3, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये बिल्कुल बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो यानी कि ये समानुपात में है। ये क्या है? समानुपाती है। अब कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं। जो ये होता है फर्स्ट प्रपोर्शन। ये क्या होता है? फर्स्ट प्रपोर्शन। ये होता है सेकंड प्रपोर्शन। ये होता है थर्ड प्रपोर्शन। सी हमारा थर्ड प्रपोर्शन है और ये हमारा फोर्थ प्रपोर्शन है। ओके, अगर हम हिंदी में बात करें, इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? ये हमारा प्रथम समानुपाती, ये हमारा प्रथम समानुपाती, ये हमारा सेकंड समानुपाती यानी कि द्वितीय, ये हमारा द्वितीय समानुपाती, ये तृतीय समानुपाती और ये चतुर्थ समानुपाती। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब एग्जाम्पल पर चलते हैं, उससे देखते हैं इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है 3:5 और 9:x जो है वो समानुपाती है, यानी कि प्रोपोर्शन में है। तो व्हाट इज़ x? तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या है? 3/5 = 9/x। तो x यहाँ पर डिवाइड में है, अगर इक्वल टू से इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 3x/5 = 9। तो x = क्या हो जाएगा? 5 डिवाइड में है, इक्वल टू से इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई में है x के, तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 9 × 5/3।
3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 तिये 15, तो 15 आ गया हमारा आंसर। x की वैल्यू कितनी आ गई 15। देखिए ये मैंने आपको एक बेसिक मेथड बताया है, इसको करने का और भी तरीका है। एक्चुअली जो प्रोपोर्शन होता है इसका मतलब होता है कि जो रिलेशन a का b के साथ है वही रिलेशन c का d के साथ है, समझे आप। यानी कि जो रिलेशन 3 का 5 के साथ है वही रिलेशन 9 का x के साथ है। इसकी एक और ट्रिक क्या है कि हम रिलेशन इसका और इसका यानी कि पड़ोसी का पड़ोसी के साथ, यानी कि 3 का पड़ोसी 9 और 5 का पड़ोसी x, ठीक है। तो पड़ोसी का पड़ोसी के साथ रिलेशन देखते हैं, वो इक्वल होना चाहिए। और फैमिली के साथ जो 3 का 5 के साथ रिलेशन है वही 9 का 8 x के साथ है, और जो 3 का 9 के साथ रिलेशन है वही 5 का x के साथ है। ओके, तो 3 9 से 3 गुना है, यानी कि अगर 3 को 3 से गुना करे तो 9 आता है। ऐसे ही 5 को भी 3 से गुना करे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो ये है इसकी ट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसी तरीके की ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस को करेंगे और वो भी चुटकियों में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3:5 इक्वल टू x:20 है तो x का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। अब मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि पड़ोसी की पड़ोसी के साथ जो भी रिलेशन है, 3 का जो x के साथ रिलेशन है वही रिलेशन 5 का 20 के साथ है। तो ये पड़ोसी का पड़ोसी के साथ रिलेशन, तो 5 को किससे गुणा करे कि 20 आ जाए, 4 से, 5 चौके 20। यानी कि 3 को किससे गुणा करे कि x की वैल्यू आ जाए, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12। तो 5 की गुणा 4 से, तो 3 की गुणा भी 400 भी, 3 चौके 12। तो ये आ गया हमारा 12 आंसर। x की वैल्यू आ गई हमारी 12। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यदि 7:14 इक्वल टू x:28 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। क्या क्वेश्चन है, 7:14 इक्वल टू है x:28। ओके, तो अब 7 और 14 के आप बीच में क्या रिलेशन है, 7 और 14 के बीच में क्या रिलेशन है, 7 दूनी 14, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई। तो x और 28 के बीच में भी x की 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि 7 जो है वो 14 का आधा है। ऐसे ही x जो है वो 28 का आधा है। 28 का आधा कितना होगा, 14, यानी कि x क्या है हमारा 14 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं समानुपात का सेकंड टाइप। इसमें क्या है, इसमें 3 नंबर होंगे हमारे पास a b c, और ये क्या होंगे, समानुपात में होंगे। तो a:b बराबर होगा b:c के, ठीक है। तो जो हमारा a होगा वो होगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, और ये होगा हमारा b जो होगा वो होगा मीन, और जो c होगा हमारा वो होगा थर्ड प्रोपोर्शन। ओके, और जो मीन्स होते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं माध्य समानुपाती। ओके, तो इसको हम बोलते हैं माध्य समानुपाती। a/b जो होता है वो होता है b/c की। ओके, तो b यहाँ पर डिवाइड में है उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और c यहाँ पर डिवाइड में है उस तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा ac बराबर b², यानी कि b² किसके बराबर है, ac के। तो अगर हमें b निकालना है, मध्य समानुपाती निकालना है, तो b हो जाएगा, दोनों तरफ रूट करेंगे, ये रूट कैंसल, तो b हो जाएगा हमारे पास √ac। तो ये तरीका है हमारे पास निकालने का। अगर हमें b पूछा हुआ है तो हम ac को मल्टीप्लाई करके उसका रूट कर देंगे, हमारे पास b आ जाएगा, यानी कि मध्य समानुपाती आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 और 24 का मध्य समानुपाती क्या है, यानी कि b निकालना है हमें मध्य समानुपाती। तो b क्या था हमारे पास, √ac, यानी कि जो भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो और उनका रूट निकाल लो। तो मध्य समानुपाती आ जाएगा हमारे पास 6 × 24 का रूट। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है,
फैक्टर करके हमारा रूट आसानी से निकल सकता है। तो हमें पता है कि 24 क्या होता है, 6 इंटू में 4, 6 चौके 24। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टर में डिवाइड कर लेते हैं, 6 इंटू में 4। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और ये 6 इंटू में 6, यानी कि एक 6 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से 2, तो 6 दूनी 12। तो बी हमारा आ गया 12 आंसर, यानी कि मध्य समानुपाती हमारा क्या आ गया, 12। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं इसी जोश के साथ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 15x और 60 समानुपाती हैं, तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ भी हमें मध्य समानुपाती निकालना है। ओके, तो x क्या होगा, रूट 15 गुणा 60। ओके, तो 60 क्या होता है, 15 चौके 60। ओके, यहाँ से 15 बाहर निकल आ जाएगा और 4 का 2, यानी कि 15 दूनी 30। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 30। तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना आसान। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं, अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी मध्य समानुपाती निकालने में। तो ओके, तो अब हम तृतीय समानुपाती का क्वेश्चन देखते हैं। 4 और 16 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। अब हमें पता है कि हमें ए भी दे रखा है और बी भी दे रखा है और हमें सी निकालना है, ठीक है। यानी कि 4/16 बराबर है 16/c। अब ये सी हमें निकालना है। सी यहाँ पर डिवाइड में है तो उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 16 यहाँ पर डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4c = 16 इंटू में 16। तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो c हो जाएगा हमारे पास 16 इंटू में 16 अपॉन में 4। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो यहाँ पर c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 64 आंसर। चलिए अब इसी जोश के साथ लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है x 8 और 32 समानुपाती हैं, तो प्रथम समानुपाती क्या होगा। यानी कि x की वैल्यू हमें पूछ रखी है। तो x/8 क्या है, 8/32। ओके, तो 8 यहाँ पर डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो x आ जाएगा हमारे पास 8 गुणा में 8/32। 8 एकम 8, 8 चौका 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सीरीज़ डायरेक्टली एग्ज़ाम के लिए है। तो प्रैक्टिस करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।